बेनज़ीर भुट्टो शहीद की अंग्रेज सहेली कौन? मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की सहेली विक्टोरिया स्कोफील्ड ने बीबी शहीद के साथ दोस्ती पर एक किताब तहरीर की थी। दोनों की दोस्ती ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई थी। विक्टोरिया की किताब का नाम है फ्रेग्रेंस ऑफ टेयर्स, यानी आंसुओं की महक। बेनज़ीर भुट्टो के साथ मेरी दोस्ती बरतानवी तारीखदान और मुसन्निफ़ा विक्टोरिया इससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुकदमे कश्मीर और अफगानिस्तान पर भी किताब लिख चुकी हैं। 1960 के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तलबा यूनियन की महज 2 खवातीन सुदूर रही थीं, जिसके बाद बेनज़ीर भुट्टो सदर बनी। बेनज़ीर भुट्टो ने आते ही रॉक मौसीकी मुतारिफ करवाई और सदर के दफ्तर के रंग को तब्दील किया। ऑक्सफोर्ड में बेनज़ीर की चाय पार्टियां बहुत मशहूर थीं। लंदन में एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में विक्टोरिया ने बताया था कि बेनज़ीर की शख्सियत जवानी में भी करिश्माती थी। वो स्टूडेंट लाइफ में भी हर किसी से घुल मिल जाती थीं। बड़ी दोस्ताना शख्सियत थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान 1977 में वापस आईं। ये वो वक्त था जब मुल्क सियासी बहरान से दो चार था। अगले साल उन्होंने अपनी सहेली विक्टोरिया को भी मदऊ किया। पाकिस्तान में आने के बाद बेनज़ीर के वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो चूंकि विक्टोरिया की टाइपिंग रफ्तार अच्छी थी, उन्होंने पटिशन और दीगर दस्तावेज़ात तैयार करने में बेनज़ीर की मदद की। विक्टोरिया ने बताया कि उन्होंने किताब लिखने के लिए पाकिस्तान से अपने वालिदैन को लिखे गए खतूत तलाश किए। चूंकि उस ज़माने में टेलीफोन कम थे, लिहाजा सारी बातें खतूत के ज़रिए ही होती थीं। ये ख़त दरअसल हाथों से लिखी हमारी ज़िंदगियाँ थीं, जो अब इंटरनेट के ज़माने में मुमकिन नहीं। किताब के नाम आंसुओं की महक के इस्तिआरे पर विक्टोरिया का कहना था कि उन्होंने ये सिंधी सूफ़ी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की नज़म से लिया। उनका कहना था कि शाह भिटाई की शायरी से उन्हें मुतारिफ करवाने वाली बेनज़ीर भुट्टो ही थीं। उन्होंने ये भी कहा कि बेनज़ीर ही ने उन्हें पाकिस्तान से मुतारिफ करवाया। पाकिस्तान अब मेरा दूसरा घर है। इंटरव्यू के दौरान विक्टोरिया से सवाल किया गया था कि आपने बेनज़ीर की शादी के फैसले को सियासी करार दिया था, उसकी वजह क्या थी? उन्होंने जवाब दिया कि फौजी आमर जनरल ज़िया-उल हक के दौर के खात्मे के कोई आसार नहीं थे। वो मज़ीद 10 साल भी इक़्तिदार के साथ चिपके रह सकते थे। लिहाजा बेनज़ीर ने शादी करने का फ़ैसला ज़हनी और जज्बाती इस्तेहकाम के हुसूल के लिए किया था। याद रहे कि आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो की मंगनी 29 जुलाई 1987 को लंदन में हुई और शादी मंगनी के तकरीबन 5 महीने के बाद 18 दिसंबर 1987 को कराची में हुई थी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।